नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छा, आप सबको कहानी सुनना पसंद है ना? चलो तो फिर आज भी मैं आपको एक कहानी पढ़ाऊंगी, जो कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 में दी गई है। लेकिन ये जो कहानी है वो एक कविता के रूप में दी गई है, जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। तो फिर चलिए अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। माँ कह एक कहानी। ये जो कविता है जिसने लिखी हुई है वो कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। झांसी, आप सबने झांसी का नाम तो सुना है ना? हाँ, जहाँ से हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। ये जो गुप्त जी है उनको कविता लिखना ज़्यादा पसंद था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उनके आचार्य जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने खड़ी बोली यानी कि हिंदी भाषा में उसको प्रेरित किया और मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी में कविता लिखना शुरू किया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी का लिखित महाकाव्य है। हमारे देश में अनेक महाकाव्य लिखे गए हैं, जिसमें साकेत भी एक महाकाव्य है जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी है, जिसका नाम है यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। और ये मैथिली शरण गुप्त जी है, उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। अब हम इस कहानी के बारे में यानी कि इस कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। ये जो कविता है गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के आधार पर लिखी गई है। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है। गौतम बुद्ध जो थे उनकी बचपन की एक घटना जो हुई थी उसके जीवन में, उसका एक छोटा सा भाग यहाँ इस कविता में दिया गया है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। उनका पुत्र जो राहुल है वो अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि मुझे एक कहानी सुनाओ, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित होते हैं। उपयुक्त उक्ति यानी कि ऊपर जो कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये जो उक्ति है उसी के बारे में इस कहानी यानी कि कविता में हमें बताया गया है कि क्या है। तो चलो अब हम कविता देखते हैं। माँ कह एक कहानी। राहुल कहता है अपने माँ से कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? तो माँ कहती है कि बेटा तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कहानियाँ कौन सुनाता है, दादी और नानी। इसीलिए माँ यशोधरा अपने पुत्र को ऐसा कहती है मुझसे यह चेटी यानी कि दासी। तो राहुल कहता है कि ये दासी मुझे कहती है तू मेरी नानी की बेटी, तू मेरी नानी की ही तो बेटी है। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। फिर राहुल कहता है कि माँ तुम सोते सोते ही मुझे कहानी सुनाओ, एक राजा था या एक रानी थी।
माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। फिर यशोधरा कहती है, तू है हठी मानधन मेरे, तू बहुत ही ज़िद्दी है। हठी यानी कि ज़िद्दी है मेरे बच्चे। सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। फिर माँ यशोधरा उन्हें कहानी सुनाती है कि एक सुबह उपवन में यानी कि बगीचे में तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे। तात यानी कि पिता, तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे, जहाँ उस बगीचे में चारों ओर खुशबू फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। जहाँ चारों ओर खुशबू फैली हुई थी, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। फिर यशोधरा बोलती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। वर्ण वर्ण के यानी कि रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे और उन फूलों पे उसकी बूंदें लगी हुई थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हल्के झोंके यानी कि हवा का झोंका आता था और वो जो रंग बिरंगे फूल थे वो हिल रहे थे, लहरा रहे थे और उसी की वजह से फूल पर लगी ओस की बूंदें भी हिल रही थी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। राहुल कहता है कि पानी भी लहरा रहा था। हाँ हाँ यही कहानी मुझे सुननी है। चलो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। गाते थे खग कलकल सुर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि। फिर अचानक क्या होता है, जब उसके राहुल के पिता उपवन में बगीचे में टहल रहे थे, भ्रमण कर रहे, तब अचानक ऊपर आकाश से जो पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे, मतलब कि वो कुछ गुनगुना रहे थे, पक्षियाँ वो उनके ऊपर से जा रहे थे। तभी अचानक एक हंस घायल होकर उनके पास गिरता है और उस हंस की एक पाँख घायल थी। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। उसकी पाँख को घायल हो गई थी। अरे ये कहानी तो करुणा भरी कहानी है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तभी तुम्हारे पिता ने, यशोधरा माँ कहती है कि तुम्हारे पिता ने उस हंस को उठा लिया और उस हंस को ऐसा लगा कि जैसे उसको एक नया जीवन मिल गया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। जिस आखेटक यानी कि शिकारी ने इस हंस को तीर लगाया था, निशान करके मारा था, वह शिकारी वहाँ पे आ गया। फिर राहुल कहता है, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। जिसने इस पक्षी को लक्ष्य किया था वो, ये तो कहानी कोमल भी है और कठिन भी है। फिर यशोधरा माँ कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु ते रक्षी। फिर वो शिकारी था जिसने हंस को मारा था, वो वहाँ आया और उसने वो आहत यानी कि घायल पक्षी था उसको मांगने लगा, लेकिन तुम्हारे जो तात थे वो उसके रक्षक थे। तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठानी। खगभक्षी यानी कि खग की जो आकाश में उड़ने वाले होते हैं वो पक्षी, और भक्षी यानी कि खाने वाले, वो खगभक्षी आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को जो खाता है उसे क्या कहते हैं, खगभक्षी। यानी कि वो शिकारी भी हठ करने लगा कि इस पक्षी को मैंने मारा है, इसलिए ये पक्षी मेरा है। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने भी हट कर ली, तब तो अब कहानी और भी आगे बढ़ेगी। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। विवाद, दोनों के बीच विवाद होने लगा, सदै और निर्दय में। सदै यानी कि जो दयावान है वो, और निर्दय यानी कि जिसमें दया नहीं है, यानी कि शिकारी और तुम्हारे पिता के बीच विवाद होने लगा और दोनों अपने विषय में हठीले थे।
तुम्हारे पिताजी न हंस उसको देने के लिए तैयार थे और वो शिकारी अपना पक्षी लिए बिना जाने वाला नहीं था। गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी। फिर ये सारी घटना, ये सारी बात न्यायालय में जा पहुंची। सभी ने, न्यायालय में जितने भी लोग थे सभी ने ये बात सुनी और सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। सभी लोगों ने सुनी और जानी, अरे ये तो कहानी फैल गई। फिर यशोधरा कहती है राहुल से, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो किसका, सुन लो तेरी बानी। फिर वो राहुल से कहती है कि राहुल तू निर्णय कर कि जो ये न्यायालय है वो किसका पक्ष लेगा, शिकारी का या तुम्हारे पिता का। कह दे निर्भय, तू बिना डरे कुछ बोल दे, जय हो किसका, किसका जय होगा। मैं तेरी बानी यानी कि तेरी बोली सुनना चाहती हूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ मैं क्या बताऊँ, मैं तो कहानी सुन रहा था, ऐसा राहुल बोलता है। फिर कहता है कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। कोई निरपराध, वो हंस था वो तो निरपराधी था, उसने तो अपराध किया ही नहीं था। अगर उसको कोई बचाने वाला होता है तो वो न्याय हमेशा उसका पक्ष लेगा। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। रक्षक है हमेशा भक्षक से बड़ा होता है और जो न्याय है हमेशा दया के पक्ष में ही होता है। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। फिर राहुल ने जो कहा कि न्याय है वो हमेशा दया के पक्ष में होगा, यानी कि हम मेरे पिता के पक्ष में होगा। न्याय दया का दानी होता है। तूने सुनी कहानी मतलब कि तूने सच में कहानी सुनी है, ऐसा यशोधरा राहुल से कहती है। तो ये कहानी, ये कविता यहाँ पे ख़त्म होती है। आप सबको समझ में आ गई ना? ठीक है, एक बार फिर से कह देती हूँ, ये कहानी, ये कविता किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने। चलो तो अब हम फिर मिलेंगे एक नई कविता या पाठ के साथ। नमस्कार।